दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या कोई इंसान किसी से इस हद तक प्यार कर सकता है कि उसका प्यार एक खतरनाक पागलपन बन जाए? एक ऐसा साइकोपैथ जो अपनी ही पत्नी को अपनी जागीर, अपनी एक बेजान गुड़िया समझने लगे। और क्या कोई लड़की अपने अपनों की जान बचाने के लिए, अपने उस मामा के एहसानों का बदला चुकाने के लिए एक ऐसे नरक को अपनी किस्मत मान सकती है जहाँ हर दिन हर रात उसकी रूह को बेरहमी से कुचला जाता है? ये सिर्फ एक आम पति पत्नी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खौफनाक और माइंड ब्लोइंग खेल है जो सस्पेंस, थ्रिल और बदले की सारी हदें पार कर देगा। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि इस कहानी के एंड में जो ट्विस्ट सामने आएगा वो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है कार्तिक और नेहा नाम के एक नवविवाहित जोड़े से। इनकी शादी को अभी कुछ ही वक्त बीता है। अगर कोई इन्हें बाहर से देखे तो यही कहेगा कि वाह, कितनी प्यारी और सामान्य जोड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बंद दरवाजों के पीछे का सच इतना घिनौना और डरावना है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बंद कमरे के अंदर कार्तिक कोई पति नहीं, बल्कि एक वैशी हैवान है जो हर दिन अपनी मासूम पत्नी नेहा के साथ जानवरों की तरह मारपीट करता है। वो यही नहीं रुकता, वो हर रात उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी चीखों को दबाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बेचारी नेहा इस असहनीय दर्द और अत्याचार को खामोशी से सहती रहती है। वो अपना ये कड़वा दर्द किसी से साझा नहीं करती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती है। असल जिंदगी में नेहा एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, जबकि कार्तिक एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करता है। लेकिन कार्तिक का काम के प्रति रवैया बेहद खराब और गैर जिम्मेदाराना है। वो ऑफिस में किसी की इज्जत नहीं करता। इसी वजह से एक दिन कंपनी की एचआर उसे अपने केबिन में बुलाती है और नौकरी से निकालने की आखिरी चेतावनी देती है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता तो अपनी गलती सुधारता, लेकिन कार्तिक तो पैदाइशी शातिर है। वो अपनी गलती मानने के बजाय एक बेहद घिनौनी चाल चलता है। वो अपने फोन में एचआर को एक प्राइवेट वीडियो दिखाता है, जिसमें वो एचआर खुद कंपनी के बॉस के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। कार्तिक ठंडी मुस्कान के साथ धमकी देता है कि अगर उसे नौकरी से निकाला गया तो वो यह वीडियो और यह राज पूरी दुनिया के सामने खोल देगा। बेचारी एचआर ब्लैकमेल हो जाती है और उसे मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। अपनी इस गंदी कामयाबी के बाद कार्तिक के घमंड का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक बार में जश्न मनाने जाता है। वहाँ खूब शराब पी जाती है, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन तभी बातों बातों में कार्तिक का एक दोस्त नशे में उसकी पत्नी नेहा को लेकर कुछ बेहद भद्दी और आपत्तिजनक बात कह देता है। ये सुनते ही कार्तिक के सिर पर खून सवार हो जाता है। उसका साइको रूप जाग उठता है। वो बिना सोचे समझे टेबल पर रखी कांच की एक भारी बोतल तोड़ता है और पूरी ताकत से उस दोस्त के सिर पर दे मारता है। वो उसे तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि बार के बाकी लोग उसे रोक नहीं लेते। इस हिंसक झगड़े के बाद कार्तिक गुस्से में भिन-भिनता हुआ लड़खड़ाते कदमों से अपने घर लौटता है। घर की मेड दरवाजा खोलती है। कार्तिक अंदर आते ही चीखते हुए नेहा को आवाज लगाता है। नेहा उस वक्त अपने किसी जरूरी काम में व्यस्त थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान कार्तिक की आवाज पर नहीं जाता। ये देखकर कार्तिक का पारा चढ़ जाता है। वो झल्लाकर उससे एस्ट्रे मांगता है, लेकिन नेहा की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं आता। तब कार्तिक एक खौफनाक चाल चलता है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, नेहा, अगर तुम मुझे अभी एस्ट्रे लाकर दोगी तो मैं वादा करता हूँ कि आज रात मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। कार्तिक के मुंह से पास न आने और अकेला सोने की बात सुनते ही नेहा के मन में एक उम्मीद जागती है कि चलो आज की रात तो दर्द से राहत मिलेगी। वो तुरंत पागलों की तरह एस्ट्रे ढूंढने लगती है। लेकिन नेहा की यही बेताबी देखकर कार्तिक का बीमार अहंकार बुरी तरह आहत हो जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से चीखता है, जब मैंने आवाज दी तब तुमने नहीं सुना, लेकिन मुझसे दूर रहने की बात आई तो तुम तुरंत दौड़ पड़ी। वो अपनी दरिंदगी पर उतर आता है और नेहा को लात घूंसों से बेरहमी से फर्श पर पीटने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान जब कार्तिक नेहा का हाथ मरोड़ता है तो उसकी नजर नेहा की कलाई पर पड़ती है। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में एक टैटू गुदा हुआ था, जिस पर लिखा था गौतम। ये नाम देखते ही कार्तिक का पागलपन सारी हदें पार कर जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी करके चीखता है, क्या तुम आज भी उस गौतम से प्यार करती हो? कार्तिक के जुल्मों से अंदर तक टूट चुकी नेहा के पास फर्श पर पड़े होकर सिर्फ आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी इस नारकीय जिंदगी, इस बेबसी और असहनीय दर्द के बीच वो अपनी आंखें बंद करती है और सीधे अपने बचपन की यादों के सुहाने साए में खो जाती है। असल में गौतम नेहा के बचपन का दोस्त था। दोनों पड़ोसी थे, साथ साथ स्कूल जाते थे और घंटों एक दूसरे के साथ खेला करते थे। नेहा का बचपन दुखों की एक लंबी दास्तान रहा था। जब वो बहुत छोटी थी तभी एक भयानक एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी बूढ़ी नानी ने उसे पाला पोष, लेकिन किस्मत को शायद उसका खुश रहना मंजूर नहीं था। कुछ समय बाद उसकी नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। इस घटना ने मासूम नेहा को अंदर तक अनाथ और तन्हा कर दिया। नानी के जाने के बाद गांव के रिश्तेदारों ने फैसला किया कि नेहा अब यहाँ अकेले नहीं रहेगी। वो गांव छोड़कर शहर में अपने सगे मामा के घर रहेगी। ये खबर सुनकर गौतम बेहद उदास हो गया। नेहा भी अपने इकलौते दोस्त, अपनी पूरी दुनिया यानी गौतम को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उन दोनों मासूम बच्चों के पास हालात के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विदाई के वक्त रोते हुए गौतम ने नेहा का हाथ पकड़कर एक वादा किया था, नेहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने शहर जरूर आऊंगा। नेहा शहर चली गई। शुरुआत में दोनों अक्सर छुप छुप कर फोन पर बातें किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दूरियां बढ़ती गईं। गौतम अपना वो वादा पूरा करने आज तक कभी शहर नहीं आया था। कहानी वापस वर्तमान के कड़वे सच में लौटती है। फर्श पर पड़ी नेहा अपने उसी बचपन के दोस्त गौतम की यादों से बाहर आती है। अगली सुबह कार्तिक का क्रूर और सनकी बर्ताव फिर से शुरू हो जाता है।
वो जबरदस्ती नेहा को अपनी कार में बैठाता है और उसे कोचिंग सेंटर छोड़ने ले जाता है। रास्ते में वो कार चलाते हुए नेहा को मानसिक रूप से टॉर्चर करता है और सवाल पूछता है, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ? वो ताना मारते हुए कहता है, जो गौतम तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, आखिर तुम आज भी उस इंसान से प्यार कैसे कर सकती हो? नेहा इस सवाल पर पूरी तरह खामोश रहती है। उसकी यही चुप्पी कार्तिक के घमंडी अहंकार को फिर से ठेस पहुंचाती है। वो कार को साइड में रोकता है और चलती कार में ही नेहा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करता है, अपनी हवस पूरी करता है और फिर उसे कोचिंग के बाहर सड़क पर उतारकर गाड़ी भगा ले जाता है। नेहा असहनीय शारीरिक और मानसिक दर्द से करा रही थी। वो किसी तरह लंगड़ाते हुए कोचिंग के वॉशरूम की तरफ भागती है। अंदर जाकर वो दरवाजा बंद करती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी ये दर्दनाक हालत उसकी सबसे अच्छी दोस्त सौम्या देख लेती है। सौम्या घबरा जाती है और उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुसती है। जब सौम्या अंदर का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो सन्न रह जाती है। नेहा के शरीर से खून बह रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। घबराकर सौम्या पूछती है, नेहा ये सब क्या है? तुम्हें ये चोटें किसने दी है? अब तक हर जुल्म को खामोशी से सहने वाली नेहा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो रोते हुए सौम्या को गले लगाती है और अपनी घुटन भरी नरक जैसी जिंदगी का पूरा खौफनाक सच उसके सामने खोलकर रख देती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सौम्या मुझे उस कार्तिक से बचा लो, वरना वो एक दिन मुझे जान से मार डालेगा। सौम्या की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा भर जाता है। वो तुरंत नेहा को लेकर अस्पताल भागती है, जहाँ उसका इलाज किया जाता है। सौम्या नेहा को समझाती है कि यह जुल्म अब बर्दाश्त के बाहर है। तुम्हें अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर उस जानवर कार्तिक के खिलाफ घरेलू हिंसा और मैरिटल रेप की शिकायत दर्ज करानी चाहिए। लेकिन नेहा बेबसी से अपना सिर हिलाकर मना कर देती है। वो रोते हुए एक ऐसा कड़वा सच बताती है जिसे सुनकर सौम्या भी हैरान रह जाती है। नेहा कहती है कि कार्तिक कोई अजनबी नहीं बल्कि उसके सगे मामा का बेटा है। उसकी शादी उसी घर में हुई है जिसने उसे बचपन में अनाथ होने के बाद सहारा दिया था, छत दी थी। नेहा कहती है कि अगर कार्तिक जेल गया तो समाज में उसके मामा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो जीते जी टूट जाएंगे और वो अपने प्यारे मामा को ये दुख कभी नहीं दे सकती। अस्पताल से दवाएं लेकर नेहा भारी मन से घर लौटती है, लेकिन उस वैशी कार्तिक को उसकी इस हालत पर जरा भी तरस नहीं आता। वो रात को फिर से उसके करीब आने और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा का सब्र जवाब दे जाता है। वो पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलती है और अपनी आंखों में मौत का खौफ लिए चेतावनी देती है, कार्तिक अगर आज तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। नेहा की इस बात को सुनकर कार्तिक एक पल के लिए रुकता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा या डर नहीं था। वो एक शैतानी साइको हंसी हंसता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जब सौम्या नेहा से पूछती है कि आखिर तुम्हारी शादी इस साइको से हुई कैसे, तब नेहा उसे अपने अतीत के सबसे काले पन्नों में ले जाती है। नेहा बताती है कि जब उसकी नानी मौत के करीब थी तो उन्होंने मामा से एक आखिरी वादा लिया था कि वो बड़ी होने पर नेहा की शादी कार्तिक से करा दे, ताकि अनाथ नेहा हमेशा अपने मामा की नजरों के सामने सेफ रहे। मामा नेहा को अपने घर ले आए और उसी दिन उन्होंने नेहा की पहचान कार्तिक से कराई। ये सुनकर कार्तिक बहुत खुश हुआ था, लेकिन छोटी नेहा ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मगर वक्त के साथ कार्तिक की यह खुशी एक खतरनाक और जानलेवा जुनून में बदल गई। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई, कार्तिक एक मनहूस साए की तरह उसके पीछे पड़ गया। वो बचपन से ही नेहा को अपनी पत्नी और अपनी निजी जागीर मान चुका था। वो हर पल उस पर पैनी नजर रखता था। अगर गलती से भी स्कूल या कॉलेज में कोई दूसरा लड़का नेहा को छू लेता या उससे बात कर लेता तो कार्तिक जानवरों की तरह उस लड़के की बेरहमी से पिटाई कर देता था। कार्तिक का ये जुनूनी और साइको रूप देखकर नेहा बचपन से ही खौफ के साए में जीने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अदृश्य कैद से बाहर कैसे निकले। इसी घुटन के बीच उसका इकलौता सहारा था उसका बचपन का दोस्त गौतम, जिससे वो फोन पर घंटों बातें करती थी। दूरियों के बावजूद उनका यह मासूम बचपन का प्यार अब एक गहरे रिश्ते में बदल चुका था। लेकिन नेहा कार्तिक के खतरनाक मिजाज को जानती थी, इसलिए उसने इस प्यार की भनक अपने मामा या कार्तिक को कभी लगने नहीं दी। एक दिन अचानक गौतम अपने बीमार पिता के इलाज के लिए शहर आता है। इतने सालों बाद अपने प्यार को सामने देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो गौतम और उसके परिवार के साथ वक्त बिताने लगती है। गौतम के प्रति अपने इसी बेइंतहा प्यार को जाहिर करने के लिए नेहा अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू भी बनवा लेती है। लेकिन नेहा की यह खुशी कार्तिक को बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन जब गौतम नेहा को उसके घर छोड़ने आ रहा था तो कार्तिक की नजर उन पर पड़ जाती है। जलन और गुस्से से पागल कार्तिक बीच रास्ते में ही गौतम की गाड़ी रोकता है और उस पर जानलेवा हमला कर देता है। वो गौतम को बेतहाशा पीटता है। दुर्भाग्य से उस वक्त नेहा के मामा किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए नेहा चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाती। इधर कार्तिक का पागलपन सारी हदें पार कर देता है। वो नेहा को डराते हुए खुली धमकी देता है कि अगर उसने चुपचाप उससे शादी नहीं की तो वो गौतम को जान से मार देगा। कार्तिक की इस धमकी से डरकर नेहा अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर मामा आ जाते हैं और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब नेहा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि गौतम अपने परिवार के साथ वापस गांव जा चुका है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। अस्पताल से आने के बाद कार्तिक साफ कह देता है कि वो हर हाल में नेहा से ही शादी करेगा। अपनी भांजी को इस तरह तड़पता देख मामा आखिरकार कार्तिक के बचपन का एक काला सच नेहा को बताते हैं। मामा कहते हैं, नेहा, जब कार्तिक पैदा हुआ था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहा कि इसे कभी वक्त ही नहीं दे पाया। इस अकेलेपन की वजह से कार्तिक के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। उसने अपने पास एक प्लास्टिक की बेजान गुड़िया रख ली थी। वो दिन रात उसी गुड़िया से बातें करता था और उसे अपनी जागीर मानता था।
और आज तुम उसके लिए वही प्लास्टिक की गुड़िया बन चुकी हो। मामा बताते हैं कि उन्होंने कार्तिक को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसका पागलपन लाइलाज था। मगर जब तुम इस घर में आई तो वो उस बेजान गुड़िया को फेंक कर तुम्हारे साथ नॉर्मल रहने लगा। मुझे लगा तुमसे शादी के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन नेहा एक मानसिक रूप से बीमार इंसान से शादी करने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ कार्तिक आ धमकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सनक थी। वो चिल्लाकर कहता है, अगर मेरी शादी नेहा से नहीं हुई तो या तो मैं खुद को मार दूंगा या फिर। वो नेहा की तरफ मुड़कर कहता है, मैं तुम्हारे इन प्यारे मामा की जान ले लूंगा। अपने उस मामा की जान खतरे में देखकर, जिन्होंने उसे अनाथ होने पर पनाह दी थी, नेहा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो बेबसी के आंसुओं के साथ इस नरक जैसी शादी के लिए हाँ कर देती है। कहानी एक बार फिर वर्तमान की उस खौफनाक रात में लौटती है। बेडरूम में कार्तिक नेहा के साथ फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा उसे धक्का दे देती है। पागल कार्तिक पास रखा पेट्रोल अपने ऊपर उंडेल लेता है और माचिस जलाकर कहता है, अभी इसी वक्त मुझे आई लव यू बोलो, वरना मैं खुद को आग लगा लूंगा। कार्तिक के इस आत्मघाती पागलपन को देखकर नेहा डर से कांपते हुए आई लव यू बोल देती है। लेकिन उसी रात जब कार्तिक गहरी नींद में सो जाता है, नेहा दबे पांव बिना कोई आवाज किए उस नरक जैसे घर से भाग निकलती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह जब कार्तिक उठता है और नेहा को घर में नहीं पाता, तो उसका बचा कुचा दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है। वो पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढता है, सौम्या को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिलता। हताश होकर वो शराब के नशे में डूब जाता है और घर लौटकर नशे की हालत में अपनी मेड दीप्ति को ही नेहा समझकर उसके साथ जबरदस्ती और मारपीट करने लगता है। वो पागलपन में घर का सारा सामान तोड़ देता है और मलबे से उसे अपनी वही पुरानी प्लास्टिक की गुड़िया मिलती है, जिससे वो फिर से बातें करने लगता है। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर नेहा आकर खड़ी हो जाती है। नेहा को जिंदा देखकर कार्तिक खुश होता है, लेकिन नेहा के चेहरे पर नफरत थी। वो कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, मैं सिर्फ और सिर्फ गौतम से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से करती रहूंगी। गौतम का नाम सुनते ही कार्तिक के दिमाग की नसें फटने लगती है। वो पास रखी कांच की एक भारी बोतल उठाता है और पूरी ताकत से नेहा के सिर पर दे मारता है। नेहा लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ती है और अत्यधिक स्ट्रेस व नशे के कारण कार्तिक भी वहीं बेहोश हो जाता है। पड़ोसियों की सूचना पर जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है तो कार्तिक को होश आता है। वो चिल्लाता है कि उसने नेहा को नहीं मारा, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ फर्श पर नेहा की कोई लाश या नेहा खुद थी ही नहीं। नेहा उस बंद कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। पुलिस कार्तिक को अरेस्ट करके थाने ले आती है। पूछताछ के दौरान जब एक ऑफिसर गुस्से में नेहा की फोटो फाड़ता है, तो कार्तिक पैनिक होकर लॉकअप में ही सभी पुलिस वालों पर और इस केस की जांच कर रही पुलिस ऑफिसर प्रियंका पर जानलेवा हमला कर देता है। उसकी इस विक्षिप्त हालत को देखकर कोर्ट उसे जेल के बजाय पागलखाने भेजने का हुक्म देती है। 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऑफिसर प्रियंका उससे मिलने उसी पागलखाने की कोठरी में आती है। कार्तिक आज भी रोते हुए वही रट लगा रहा था, मैंने नेहा को नहीं मारा था। तब प्रियंका एक ऐसा भयानक सच उजागर करती है जो कार्तिक के पैरों तले से जमीन खिसका देता है। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ कार्तिक, मैं जानती हूँ तुमने नेहा को नहीं मारा, क्योंकि नेहा जिंदा है और इस वक्त वो गौतम के साथ अपनी एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रही है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए दोस्तों, फिल्म का असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट। दरअसल पुलिस ऑफिसर प्रियंका कोई अजनबी नहीं, बल्कि नेहा, सौम्या और गौतम की पुरानी दोस्त थी। गौतम ने नेहा को धोखा नहीं दिया था। वो अपने पिता को इमरजेंसी में मुंबई इलाज के लिए ले गया था, जहाँ उसका फोन खो गया था। जब गौतम वापस लौटा और उसे नेहा की इस मजबूर शादी और कार्तिक की हैवानियत का पता चला, तो प्रियंका, सौम्या और गौतम ने मिलकर इस साइको कार्तिक को कानून के शिकंजे में फंसाने का एक फुल प्रूफ मास्टर प्लान बनाया। इसी प्लान के तहत प्रियंका ने नेहा से कहा था कि वो चुपचाप घर छोड़कर भाग जाए ताकि कार्तिक का पागलपन अपने चरम पर पहुंच जाए। प्लान ने बिल्कुल वैसा ही काम किया। जब कार्तिक पूरी तरह टूट चुका था, तब नेहा वापस फ्लैट पर आई और उसने जानबूझकर कार्तिक को उकसाया। गुस्से में पागल कार्तिक ने जैसे ही उसके सिर पर बोतल मारी, वो खुद हैवी स्ट्रेस में बेहोश हो गया। कार्तिक के बेहोश होते ही योजना के अनुसार प्रियंका पुलिस टीम के साथ पहले ही बाहर खड़ी थी। उसने तुरंत अंदर आकर लहूलुहान नेहा को वहां से सुरक्षित निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया और कमरे को इस तरह सेट किया जैसे नेहा गायब हो गई हो, ताकि कार्तिक खुद को ही कातिल समझने लगे और लॉकअप में अपना आपा खो दे। प्रियंका आगे बताती है कि ठीक 1 हफ्ते पहले नेहा कोर्ट में जज के सामने पेश हुई थी। उसने अपनी पूरी आपबीती, कार्तिक के सारे जुल्मों और मैरिटल रेप के सारे सबूत कोर्ट के सामने रख दिए। कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया कि कार्तिक एक खतरनाक मानसिक रोगी है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, उसे इसी पागलखाने की कालकोठरी में कैद रखा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने नेहा को कार्तिक से तलाक भी दिला दिया। अब नेहा उस नरक से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। उसने अपने बचपन के प्यार गौतम से शादी कर ली है और वो उसके साथ एक सुरक्षित और महफूज जिंदगी जी रही है। ये पूरा सच सुनने के बाद कार्तिक का बचा कुचा घमंड और पागलपन दोनों हमेशा के लिए हार जाते हैं। अब उसके पास इस अंधेरी कोठरी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। और इसी न्यायपूर्ण अंत के साथ यह बेहतरीन कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, नेहा ने अपने अपनों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी एक साइको के हाथों नरक बना ली थी, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की ही हुई। अगर आप नेहा की जगह होते और आपके अपनों की जान खतरे में होती, तो आपका क्या फैसला होता? क्या आप भी चुपचाप जुल्म सहते या उसी वक्त कार्तिक जैसे इंसान का डटकर सामना करते? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।